हेलो मोवेनियंस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, या आप उसको कह सकते हैं लाइफ साइकिल पैटर्न इन प्लांट्स। मतलब प्लांट्स में क्या क्या लाइफ साइकिल के पैटर्न्स हमारी नॉलेज में हैं या हमें पता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th में तो है ही नीट के परसेप्शन से भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर श्योर। आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो इससे आने ही वाले हैं, कुछ ना कुछ। क्या बेसिकली 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन कवर करता है नीट के एग्जामिनेशन में। और ऐसा भी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक है। बस कुछ एक चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, कुछ एक चीजें तो समझनी ही पड़ेंगी, उसके बाद ये टॉपिक बहुत आसान होने वाला है आपके लिए। ठीक है, सो लास्ट तक वीडियो को देखिए। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, और ये कहूंगी कि सब्सक्राइब करिए। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले बाकी सारी चीजें शुरू करने से पहले 3 टर्म्स के संग मैं आपको अवेयर कराती हूँ। 3 टर्म्स आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। 11th वाले स्टैंडर्ड के लिए, 11th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए नया है, और नीट वगैरह के लिए उन्होंने ऑलरेडी सुना है, बट फिर भी क्विक रिवीजन देता है। 3 टर्म्स आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। पहला है आपका हेप्लॉन्टिक, दूसरा आपका डिप्लॉन्टिक, एंड द थर्ड वन इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, बाद में समझते हैं कि हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या है। बेसिकली 3 तरह के लाइफ साइकिल पैटर्न हमारे पास हैं प्लांट्स के, और ये हम कैसे हमने इनको क्लासिफाई किया या कैसे इनको डिफरेंशिएट किया, ये डिपेंडेड अपॉन द डोमिनेटिंग फेस। किसका डोमिनेटिंग फेस क्या रहेगा, उसके हिसाब से हमने इसको लाइफ साइकिल को व्हाट वी कॉल दैट डिफरेंशिएट किया है। अलग अलग पैटर्न्स इसके हैं। फिर से बता रही हूँ, डिपेंडिंग ऑन द डोमिनेंट फेज ऑफ द प्लांट, हमने इनको 3 अलग अलग पैटर्न्स में क्लासिफाई किया है और डिफ्रेंशिएट किया है। पहले है आपका हैप्लॉन्टिक, दूसरा आपका है डिप्लॉन्टिक, एंड द लास्ट वन इज द हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, ठीक। तो अब समझते हैं कुछ चीजें। साइकिल समझना बहुत आसान आसान है, पर उससे पहले अगर कुछ टर्म्स आप समझ जाओगे तो वो और भी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आपको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर करके बनाया हुआ है। अगर आपको ये चाहिए होंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पीपीटी भी अटैच कर दूंगी, वो भी आप ले सकते हो वीडियो के साथ। ठीक है, अगर नेक्स्ट आपका है, फर्स्ट थिंग आती है आपकी हैप्लॉइड, सॉरी, हैप्लॉइड। अब हैप्लॉइड एक सिंपल टर्म्स में बताऊं तो हैप्लॉइड वो है जिसके पास वो सेल से हैप्लॉइड होती है जिसके पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, जिसके पास वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, अब एक बुकिश डेफिनेशन देख लेता है कोई क्या लिखा हुआ है। व्हेन अ सेल हैज अ हाफ द यूजुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज योर एन, इट विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ गैमेटोफिटिक फेज। ये दूसरी चीज है। ठीक है, फुल स्टॉप तो पहले समझते हैं। व्हेन अ सेल हैज अ हाफ द यूजुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जब आपके सेल के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, तब वो हैप्लॉइड कहलाता है। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को आप कैसे दिखाएंगे, एन से डिनोट करते हैं, सिंपल सी तरह। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, कैसे डिनोट करेंगे, एन से डिनोट करेंगे। सेकंड पॉइंट जो इस पे बताना चाह रहे हैं, इट विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ गैमेटोफिटिक फेज। जहां पे भी आपका हैप्लॉइड सेल्स होंगी वो आपका गैमेटोफिटिक फेज का हिस्सा होगा। ठीक है, बहुत इजी है। 2 ही पॉइंट हैं हैप्लॉइड में जो आपको याद करना है। पहली चीज, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करता है। दूसरी चीज कि वो गेमेटोफिटिक फेज का हिस्सा है। ठीक है, नाउ डिप्लॉइड, when a cell has a paired chromosomes, one from each parent, it will always be a part of sporophytic phase। ठीक है, तो इसमें क्या बात हम कह रहे हैं, इसमें हम कह रहे हैं कि अगर क्रोमोसोम्स के जो पेयर्ड में प्रेजेंट है, क्रोमोसोम अगर आपका 2 क्रोमोसोम्स है, मीन्स क्रोमोसोम का पूरा पेयर है आपके पास, तो वो डिप्लॉइड कहलाएगा। ठीक है, अब कैसे पेयर है, डिप्लॉइड सेल्स वो सेल्स होती है जिसपे आपके 1 क्रोमोसोम सेट आपका आया पैटर्नल से, 1 आया आपका मैटरनल से, और उसके बाद अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो n+n=2 होता है 2n। तो अगर आप देखेंगे तो डिप्लॉयड हमेशा रिप्रेजेंट करेगा 2n से। ठीक है, फिर से बताती हूँ, एक सेल आपकी आई मैटरनल से, एक सेल आई आपकी पैटर्नल से, और इन दोनों को ऐड ऑन करते हैं तो n+n=2 हो जाता है 2n। ठीक है, इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सो हमें पता चल गया है कि डिप्लॉयड में क्या है, एक मैटरनल सेल से आ रही है, एक पैटर्नल सेल से आ रही है, दोनों को ऐड ऑन करोगे तो 2n रिप्रेजेंट करेगा ये। ठीक है, दूसरी बात जो हमें याद करने की है वो तो याद कर ही लो, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है और दूसरा आपके पास। ठीक है, याद करना ही पड़ेगा दैट
डिप्लॉयड जो भी होएगा, डिप्लॉयड सेल्स जो भी होंगी या डिप्लॉयड जो भी होएगा वो आपके स्पोरोफिटिक फेज का हिस्सा होएगी। ठीक। सो यहाँ पे हमने दो चीजें सीख ली, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। हैप्लॉयड क्या है? एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। डिप्लॉयड क्या है? टू पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, पेयर क्रोमोसोम्स। जो सेल जो भी सेल हैप्लॉइड सेल्स होंगे वो काहे के हिस्से होंगे? वो गैमेटोफिटिक फेज का हिस्सा होएगा। और जो डिप्लॉयड होंगे वो काहे का हिस्सा होगा? वो सॉरी स्पोरोफिटिक फेज का हिस्सा होएगा। सो ये दो चीजें हमें समझ में आ गई। ठीक है, बहुत आसान है। अब आ जाता है स्पोरोफिटिक क्या है, स्पोरोफाइट्स क्या है। बेसिकली द डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर स्टेज, द डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट। जिस वो हिस्से में डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर स्टेजेस आपको दिखाई देंगे, डिप्लॉयड वाला सेल्स दिखाई देगा, वो आपके स्पोरोफिटिक का, वो ही आपका स्पोरोफिटिक है। ठीक है, इट स्पोरोफिटिक फेज है आप कह सकते हो। नाउ इट डेवलप फ्रॉम द जाइगोट। किससे डेवलप हो रहा है? ये जाइगोट से डेवलप हो रहा है। प्रोड्यूस व्हेन द हैप्लॉइड एग सेल्स इज फर्टिलाइज्ड बाय द हैप्लॉइड स्पर्म। तो अगर आपको सुनोगे तो आप समझ में आ जाएगा वो क्या कह रहा है। डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर, डिप्लॉयड मींस 2n है। ठीक, तो ये बेसिकली किससे डेवलप हो रहा है? जाइगोट से डेवलप हो रहा है। ठीक है, जाइगोट से डेवलप हो रहा है। तो प्रोड्यूस व्हेन अ हैप्लॉइड एग सेल इज फर्टिलाइज्ड विद द हैप्लॉइड स्पर्म। हैप्लॉइड एग सेल क्या रहेगा? एन रहेगा। हैप्लॉइड स्पर्म क्या रहेगा? एन रहेगा। एन ऑन एन प्लस एन क्या रहेगा बाद में? वो जाके मिलके फर्टिलाइज होएगा और क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। और जो वो जाइगोट है वो बाद में बन के आपका स्पोरोफिटिक फेस बनाएगा, जो कि आपका डिप्लॉयड होएगा। क्लियर है? बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। ठीक, बस 2 बार रिवीजन करने पे आई एम श्योर दैट आपको सभी कुछ आ जाने वाला है। गैमेटोफाइट पढ़ते हैं, हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट डेवलप फ्रॉम द हैप्लॉइड स्पोर्स। ध्यान देने वाली बात है, हैप्लॉइड स्पोर से जो प्रोड्यूस हो रहा है हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वही हम गैमेटोफाइट कहला रहे हैं उसे। दैट हैज वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। उसके पास क्या होएगा? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होएगा। द गैमेटोफाइट इज अ सेक्सुअल फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट। ठीक है, एक सेकंड पॉइंट आपको मेंशन कर रहा है दैट गैमेटोफाइट इज अ सेक्सुअल फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट। गैमेटोफाइट जो भी रहेगा वो सेक्सुअल फेज होगा लाइफ प्लांट का। ठीक है, सो इसको साफ कर दूं, एक बार इसको क्लियर कर देती है स्क्रीन को, और दोबारा एक बार और पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवाइज। ठीक है, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड क्या होता है? एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, सिर्फ एक एन रहेगा। ठीक, और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट ये बता रहे हैं, दैट विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ गैमेटोफिटिक फेज। ये इंपॉर्टेंट करने वाली जो भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, उसको याद कर लो, जो याद करनी है आपको। हाफ द यूजुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज योर एन। 2 पॉइंट यहाँ पे याद करेंगे आप। पहला है आपका सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सेकंड है आपका गैमेटोफिटिक फेज। ठीक है, डिप्लॉयड में आ जाते हैं। डिप्लॉयड व्हेन अ सेल हैज अ पेयर क्रोमोसोम मींस आपके पास सेट है क्रोमोसोम्स का। ठीक है, सेट कैसे आ रहा है आपके पास? एक एन आपके पास आ गया है पैटर्नल से, एक एन आपके पास आ गया है मैटरनल से। जब पैटर्नल मैटरनल फर्टिलाइज होंगे तो आपके पास आ जाएंगे 2n, तो ये बन जाएगा 2n। आगे बात समझ में? जब मैटरनल और पैटर्नल मिल जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2n बन जाएगा। ठीक है, तो यही चीज लिखी हुई है, इनके पास पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे आप 2n से। एंड ये हमेशा किसका पार्ट होगा? ये स्पोरोफिटिक फेज का पार्ट होगा। ठीक है, अब आ जाता है थर्ड पॉइंट पे, स्पोरोफाइट्स। स्पोरोफाइट्स क्या होता है? वो एक डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टेज होती है। डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर स्टेज हम जब कह रहे हैं, इसका मतलब इसके पास 2n है, डिप्लॉयड है। ठीक है, इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट, जिस भी प्लांट का डोमिनेटिंग पार्ट आपका डिप्लॉयड होगा वो सैप्रोफाइट्स कहलाएंगे। ठीक है, स्पोरोफाइट्स कहलाएंगे। ठीक है, इट डेवलप फ्रॉम द जाइगोट। कहीं से डेवलप होगा? जाइगोट से होगा। कैसे होगा? एक हैप्लॉइड एग लिया, एक हैप्लॉइड स्पर्म लिया, मिला, फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट फिर प्रोड्यूस हुआ स्पोरोफाइट्स में। करेक्ट है, इजी है, सब पॉइंट्स कनेक्टेड है। ओनली 2 चीज याद करनी है इसमें, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, बाकी सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, ओके, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। ठीक है, ये पढ़ लोगे तो सब कुछ आ जाएगा। गैमेटोफाइट
Haploid multicellular organism develop from the haploid spores. जिनके पास haploid spores होगा, बोले तो सिर्फ एक n होगा, ठीक है, one set of chromosomes होगा, that has one set of chromosomes. और बेसिकली हम कहाँ देखेंगे इसको, गैमेटोफाइट और गैमेटोफिटिक फेज में देखेंगे. क्लियर है? बहुत आसान है, बहुत 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 ज्यादा आसान है, ठीक है. अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट पे. थोड़ा सा इसको समझते हैं कि जनरल लाइफ साइकिल, मैं ना हैप्लॉन्टिक की बात कर रही हूँ, ना मैं डिप्लॉन्टिक की बात कर रही हूँ, ना मैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक की बात कर रही हूँ, मैं जनरल एक लाइफ साइकिल की बात कर रही हूँ. उसको थोड़ा सा समझते हैं. अगर वो समझ में आ गया, फिर उसके बाद पढ़ते हैं कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड डिप्लॉन्टिक साइकिल्स क्या है, ठीक है. यहाँ पे जो चीज आपको अभी आपको पता है, स्पोरोफाइट्स क्या होता है. स्पोरोफाइट्स आपके 2n होता है, लिखा भी हुआ है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसको. 2n होता है, ठीक है. स्पोरोफाइट्स का क्या काम रहेगा? स्पोरोफाइट्स का काम रहेगा स्पोर्स बनाना. आ इस बात समझ में? स्पोर्स बनेंगे माइटोसिस के, माइटोसिस से स्पोरेंजिया बनेंगे. ये स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम कुछ भी कह सकते हैं हम इसको. तो बेसिकली एक सेकेंड मैं और सिंप्लीफाई करती हूँ आपको. एक सेकेंड मैं इसको रब करूं, मैं आपको और सिंप्लीफाई करके बताती हूँ क्या इंपॉर्टेंट, आप कैसे याद कर सकते हो. कुछ ट्रिक्स तो होती है ना याद करने के लिए, मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताती हूँ. ओके, पहली बात, स्पोरोफाइट्स आपको पता है क्या होता है, गैमेटोफाइट्स आपको पता है क्या होता है, ठीक है. इस पे कोई डाउट नहीं है, इससे पहले हमने वही पढ़ रखा है, ठीक है. स्पोरोफाइट्स क्या होता है, 2n होता है, इस पे भी कोई डाउट नहीं है. और गैमेटोफाइट क्या होता है, 1n होता है, इससे भी कोई डाउट नहीं है. आई बात समझ में? यहां तक समझ में आ गया, ठीक है. ओके सॉरी, अब आगे चलते हैं. स्पोरोफाइट्स का क्या काम रहेगा, हमेशा हमेशा स्पोर्स बनाना. क्या बनाना? स्पोर्स बनाना. गैमेटोफाइट का क्या काम रहेगा, हमेशा हमेशा गैमेट्स बनाना, ठीक है. दो गैमेट लिखे हैं, एक मेल हो गया, एक फीमेल हो गया, तो ठीक है, समझ में आ जाती है, हमें ये बातें समझ में आ जाती हैं, ठीक है. तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने इस लाइफ साइकिल में, जो जनरल लाइफ साइकिल में पढ़ रही हूँ, उस पर पढ़ा रही हूँ, उस पर बता दी है. स्पोरोफाइट्स का क्या काम है, वो क्या है, स्पोरोफाइट्स क्या है, 2n है. गैमेटोफाइट्स क्या है, गैमेटोफाइट्स 1n है. तो स्पोरोफाइट्स का काम क्या है, स्पोर्स बनाना. गैमेटोफाइट्स का क्या काम है, गैमेट्स बनाना, ठीक है. यहां तक कहानी समझ में आ गई. अब स्पोरोफाइट्स से स्पोर्स कैसे बनेंगे, ठीक है. स्पोरोफाइट गया आपके माइटोसिस के अंदर, ठीक है. माइटोसिस के अंदर जाके बना इससे स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम भी कहते हैं. कई बुकों में स्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम कुछ भी कह दो, ठीक है, सेम है. कंफ्यूज नहीं हो ना अगर एग्जाम में स्पोरेंजियम आता है तो, ठीक है. स्पोरोफाइट से बनेगा स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया, ठीक है. उसके बाद स्पोरेंजिया जो है वो जाएगा मियोसिस में, जिसको आपने रिडक्शन डिवीजन क्या दिया है, ठीक है. मियोसिस रिडक्शन डिवीजन ही तो होता है, ठीक है ना. फिर वो रिडक्शन डिवीजन के अंदर जाके बनाएगा आपके स्पोर्स ना. जब रिडक्शन डिवीजन के अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये 2n जो कन्वर्ट होके सिर्फ n में आ जाएगा. समझ में आ रही बात? अब स्पोर्स बन गया ना, स्पोर्स क्या कंटेन करेंगे, आप n कंटेन करेंगे. आगे बात समझ में? तो n आपको ये भी दिखा रखा है, ये ब्लू कलर की लाइन जो दिखा रखा है, ठीक है. 1n वाले जिसमें भी n है वो आपको नीचे की साइड दिखा रखा है, जिसमें भी 2n है वो आपको ऊपर की साइड दिखा रखा है. ये समझते हैं थोड़ी देर में, ठीक है. बताती हूँ इसको क्या चक्कर है. सो बताना क्या है, वैसे ये आपको पता ही है. स्पोरोफाइट्स क्या है, ये 2n वाली स्टेजेस रहेंगी, जितने भी स्पोर्स रहेंगे 2n, स्पोरोफाइट वाली फेज जितनी भी रहेगी 2n वाली होगी, ये पता ही है आपको. गैमेटोफिटिक फेज जितनी भी रहेगी वो 1n वाली रहेगी, ये आपको पता ही है, ठीक है. तो हम कहाँ तक पहुंचे, स्पोर्स तक पहुंच गए. अब स्पोर्स माइटोसिस के अंदर जाएगा और क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है. कुछ चीजें तो आपको याद करनी रहेंगी, ठीक है. गैमेटोफाइट फिर माइटोसिस के अंदर जाएंगे और गैमेट्स बनाएंगे, मेल एंड फीमेल. देन फर्टिलाइजेशन होगा. फर्टिलाइजेशन अभी तक मेल एंड फीमेल एन एन ही है, ठीक है. फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट जो बनेगा उसके पास क्या होगा, 2n होगा. आ रही बात समझ में? तो जाइगोट जो बनेगा, एक n यहां से आया, एक n यहां से आया, और क्या बना, उसके बाद बन गया जाइगोट. जाइगोट के पास क्या है, 2n है. फिर 2n अंदर माइटोसिस जाएगा और क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट्स. ऐसे आपकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है. एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन और करेंगे, ठीक है.
क्विक रिवीजन और करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट, हमें क्या चीजें याद रखनी है, कैसे याद रखनी है। पहली सबसे सबसे आसान चीज पता है आपको, स्पोरोफाइट्स पता है आपको। स्पोरोफाइट्स क्या होते हैं, 2n होते हैं, डिप्लॉइड सेल है, ठीक है। गैमेटोफाइट आपको पता है, गैमेटोफाइट क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, ठीक है, पता है आपको। स्पोरोफाइट्स का क्या रोल है, स्पोर्स बनाने का, करेक्ट। गैमेटोफाइट्स का क्या रोल है, गैमेट्स बनाने का, करेक्ट है। ज्यादा मैसी नहीं करूंगी, ठीक। स्पोर्स, नाउ स्पोरोफाइट्स जो होंगे वो माइटोसिस के अंदर जाएंगे और क्या बनाएंगे, स्पोरेंजिया, ठीक है। स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ठीक। स्पोरोफाइट से हमेशा स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम ही बनेंगे। किसके किसके थ्रू बनेंगे, माइटोसिस के अंदर जाके बनेंगे। माइटोसिस के अंदर जाके बन गए स्पोरेंजिया। नाउ स्पोरेंजिया विल अंडरगो मियोसिस। मियोसिस क्या है आपका, रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन है। तो जो स्पोर्स जो इससे बनेंगे, इससे स्पोर्स जो बनेंगे वो क्या करेंगे, एन कंटेन करेंगे, ठीक है। 2n से आपका रिड्यूस होके एन आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई यहाँ तक कहानी। तो जो हमारे पास स्पोर्स यहाँ पे आ गए हैं वो एन नंबर कंटेन करते हैं। अब एन से एन ही तो बनेगा, एन से 2n थोड़ी ना बनेगा, एन से एन ही बनेगा। तो एन स्पोर्स अंडरगो माइटोसिस हो जाएंगे, वो माइटोसिस के थ्रू जाके गैमेटोफाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो गैमेटोफाइट्स आपका 1n कंटेन करेगा, इट मींस इट इज अ हैप्लॉइड सेल, इट इज अ हैप्लॉइड स्टेज, ठीक है। इसलिए हमने पीछे पढ़ा था, गैमिटो सॉरी हैप्लॉइड अगर सेल है तो गैमिटोफिटिक फेज का ही हिस्सा रहेगी। अगर डिप्लॉइड सेल है वो स्पोरोफाइटिक फेज का ही हिस्सा रहेगा। ये हम पढ़ चुके हैं, ये हमें याद करनी है, इसके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है कि ये समझ में आने वाली चीज नहीं है, बहुत इजी चीज है, ये तो याद करनी ही पड़ेगी, समझ लो इसको, ठीक है। ओके, गैमेटोफाइट फिर आ जाएगा माइटोसिस के अंदर और क्या बनाएगा, 2 गैमेट्स बनाएगा, ठीक है। एक के बना लिया, एक के बना लिया, दोनों एन एन कंटेन करेंगे। जब ये एन एन जो है फर्टिलाइज हो जाएंगे तो ये जाइगोट फॉर्म करेंगे, जो कि जाइगोट 2n होगा। एक एन इस गैमेट से आएगा, एक एन इस गैमेट से आएगा, मैटरनल पैटर्नल दोनों मिलके 2n बना लेंगे और जाइगोट बन गया। अब ये जो जाइगोट है ये दोबारा माइटोसिस के अंदर जाके काहे में कन्वर्ट होगा, सैप्रोफाइट में कन्वर्ट होगा या स्पोरोफिटिक फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी हमारी है लाइफ साइकिल, जनरल लाइफ साइकिल। मैंने इसमें कुछ भी नहीं बताया है कि ये हैप्लॉइड है, डिप्लॉन्टिक है, हैप्लॉन्टिक है, ठीक है, कुछ नहीं बताया। जस्ट एक प्लांट्स में क्या लाइफ साइकिल रहती है वो बताया है मैंने, ठीक है। ओके, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने देख लिया 2n वाले हिस्से को उन्होंने पूरा, जितनी भी 2n वाला क्या होगा आपका, डिप्लॉन्टिक होगी। डिप्लॉन्टिक स्टेज उन्होंने ऊपर मेंशन किया एंड हैप्लॉन्टिक स्टेज उन्होंने नीचे मेंशन किया, ठीक है। याद रहेगा इतना, बहुत आसान है, याद करने वाली चीज है। स्पोरोफाइट्स याद करना है, गैमेटोफाइट्स याद करना है, और स्पोरोफाइट्स क्या है, 2n है, गैमेटोफाइट्स क्या है, 1n है, इतना याद करना बहुत ईजी है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा वो स्पोरेंजिया के लिए आएगा कि स्पोरोफाइट्स और स्पोर्स के बीच में कौन सी फेज होती है या स्पोर्स काय से बनते हैं। तो स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम आप लिख सकते हो, वो बहुत इजी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी जनरल लाइफ साइकिल, ठीक। मूव करते हैं हैप्लॉन्टिक में। अब आपने जनरल लाइफ साइकिल सीख ली है तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपके लिए सीखना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप ये वर्ड को देखोगे, हैप्लॉन्टिक किससे बना हुआ है, हैप्लॉइड से बना हुआ है, ठीक है। जिस जिस भी साइकिल में, जिस भी लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज डोमिनेटिंग रहेगी, सुन लो मेरी बात को अच्छी से, जिस भी लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज डोमिनेटिंग रहेगी वो आपका हो जाएगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बहुत आसान है। अब आपसे पूछा जाएगा कि हैप्लॉइड फेज कौन सी है, आपने पढ़ रखा है, स्पोर बनने से लेकर सिंगैमी होने तक की जो भी स्टेज है वो हमारी हैप्लॉइड स्टेज है, आपको पता है क्योंकि इन सब में हैप्लॉइड सेल्स ही हैं। अरे बात समझ में, सिर्फ जाइगोट बनने से और मियोसिस 2n लिख रही हूं मैं यहाँ पे, ऑलरेडी लिखा हुआ वैसे, 2n हाईलाइट कर रही हूँ। जाइगोट बनने की प्रोसेस में और मियोसिस होने तक हमारे पास क्या है, डिप्लॉइड स्टेज है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो जो भी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बेयर करते हैं उन प्लांट में क्या होता है, प्लांट का जो मोस्टली लाइफ बॉडी है वो क्या कहते हैं, लाइफ पार्ट जो होता है उसका मोस्टली इस वाले फेज में रहता है, हैप्लॉइड फेज पे, ठीक है।
इसलिए हमने इसको बोल दिया हैप्लॉन्टिक। इसमें वो फेज बहुत ही कम रहता है जिसमें से जाइगोट बनने के और मियोसिस का प्रोसेस, मींस जाइगोट से स्पोर बनने का प्रोसेस बहुत ही कम रहता है। ठीक है, आई बात समझ में? बहुत आसान है, पीछे आपने सब पढ़ लिया कि कैसे हो रहा है। वो पिछले वाले डायग्राम में आपने सब पढ़ लिया कि कैसे 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 जाइगोट से स्पोर बन रहा है, स्पोरोफाइट्स आएंगे, स्पोरेंजियम बनेंगे। तो वो जो फेज है ना वो बहुत 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 कम है इन कंपैरिजन टू इस वाली फेज की, हैप्लॉइड फेज की। ठीक है, तो हमने इसको बोल दिया हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। स्पेशली आपने किसमें आपको देखने को मिलेगा, सॉरी, वोल्वॉक्स में देखने मिलेगा, स्पायरोगायरिया में देखने मिलेगा, क्लेमाइडोमोनास में देखने मिलेगा। वॉल्वॉक्स और स्पायरोगायरिया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आता ही आता है। क्लेमाइडोमोनास उतना नहीं आता है, बट याद कर लो, कोई टेंशन नहीं है, दो ही तो याद करनी है। ठीक है, सो अगर तो ये एग्जाम्पल रह गए हमारे वॉल्वॉक्स और स्पायरोगायरिया। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये बेयर करेंगे। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है। डोमिनेटिंग फेज इस वाले में हमारा अगर आप देख लो ना, तो ये क्या है, डोमिनेटिंग फेज आपका हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड सेल मतलब प्लांट आपका गैमेटोफिटिक फेज में रहेगा। प्लांट आपका गैमेटोफिटिक फेज में अपने ज्यादा प्लांट बॉडी विल बी इन द गैमेटोफिटिक फेज, उसमें ज्यादा लाइफ अपना स्पेंड करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे पे। सेकेंड वन इज योर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगर आप वर्ड को अच्छे से देखें तो डिप्लॉयड से आया हुआ है। ठीक, डिप्लॉयड से आया, इसका मतलब कि मोस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी या प्लांट लाइफ विल बी डिप्लॉयड इन नेचर। डिप्लॉयड इन नेचर मींस वो स्पोरोफिटिक फेज में रहेगी, कंटेनिंग 2n। ठीक है, जो प्लांट की बॉडी होगी, द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी विल बी इन अ स्पोरोफिटिक फेज। ठीक है, 2n है। तो इसमें एक चीज और समझ लेते हैं अच्छी से, आपको दिख ही रहा होगा कि कलर रेशो दिखा रखे हैं उसमें ब्लू और पिंक कलर का, मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ। जाइगोट बनने से स्पोरोफाइट, देन स्पोरोफाइट से फॉर्म जो स्पोर्स फॉर्म होंगे, वो जर्नी हमारी यहाँ पे डोमिनेट है। आ रही समझ में बात? जाइगोट बनने के बाद से जो स्पोर्स बनने तक की प्रोसेस है वो डोमिनेटिंग फेज में है। अगर आप देखोगे टिल द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, वो जब स्पोरेंजियम भी होता है तब भी वो 2n ही होता है, पढ़ा है आपने। फिर वो 2n जो स्पोरेंजियम मियोसिस में जाके फिर वो जाके स्पोर्स बनाता है। तो टिल स्पोरेंजियम तक जो है, जाइगोट से जो स्पोरेंजियम तक बन रहा है वो 2n वाली फेज है, मींस वो डिप्लॉन्टिक फेज है। इसका मतलब आपका प्लांट किस टाइप के लाइफ साइकिल प्रोसेस करता है, स्पोरोफिटिक फेज। ठीक है, प्लांट आपका स्पोरोफिटिक है, आपकी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो प्रोसेस कर रहा है। इस वाले में क्या रहेगा, स्पोर्स बनने के बाद जो गैमेट बनने की जो स्टेजेस हैं वो बहुत जल्दी से कवर हो जाती हैं, तो ज्यादा टाइम उस पर वो नहीं लगाता वो प्लांट। ठीक है, तो ये प्रोसेस, आप ये जो प्रोसेस है फ्रॉम स्पोर टू गैमेट, हाँ, फॉर्मेशन, वो आपकी बहुत शॉर्ट रहेगी एज कंपेयर टू द जाइगोट टू स्पर्म वाली जर्नी से। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे डिप्लॉन्टिक फेज, इसको आपको डिप्लॉन्टिक फेज आपको डोमिनेटिंग दिख रही है, तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गई, सिंपल सा है। अब क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है वो आपको फिगर दे सकते हैं, उसमें आपको डिप्लॉन्टिक नहीं लिखा होगा, सपोज ये हर वर्ड हटा दो, आपको देख के बताना होगा कि क्या कौन सी लाइफ साइकिल है। समझ में आ रही बात? इस टाइप से क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक, या आपको ये दे देंगे, इसको मिस कर देंगे, स्पोरोफाइट्स को आपको फिल करना रहेगा कि कितना एन कंटेन करता है। ठीक है, कि वेदर ये डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ लो अच्छी से, जो फर्स्ट पेज में जो फर्स्ट लाइफ साइकिल पर आई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपके लिए बहुत आसान है अगर वो समझ में आ गई तो। आ रही समझ में बात? ठीक, मूव ऑन करते हैं टू नेक्स्ट वन, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। फिगर देखो ध्यान से, बहुत आसान है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा फिगर देखने के बाद। क्या चक्कर है, देखो अगर आप देखोगे तो हाफ हाफ ही दिख रहा है। ठीक है, रेशियो रहेगा कुछ 60-40 का, या 40-60 का। इसी को हमने एक्चुअली अल्टरेशन ऑफ लाइफ इसलिए कहा है, कभी हम इस फेज में हैं, कभी हम इस फेज में हैं। हमारी जो प्लांट की लाइफ साइकिल है वो कभी इस फेज में रह रही है, कभी इस फेज में रह रही है, तो कभी हैप्लॉइड में है, कभी डिप्लॉइड में है। एक्चुअली इस फेज के ही नहीं, बाकी आपके हैप्लॉइड डिप्लॉइड में भी तो यही हो रहा है ना।
ऑल्दो द रेशियो इज डिफरेंट, बट क्या है, एक बारी वो हैप्लॉइड में जा रही है, फिर वो वही हैप्लॉइड है उसको डिप्लॉइड में लेके जा रहा है, डिप्लॉइड फिर रिस्पॉन्सिबल है हैप्लॉइड क्रिएट करने के। तो ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन होते रह रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। ठीक, अब आ जाओ हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बोथ वर्ड से बना हुआ है हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मींस इसमें हैप्लॉइड भी रहेगी और डिप्लॉइड भी रहेगी, कभी हैप्लॉइड डोमिनेटरी रहेगी, कभी डिप्लॉइड डोमिनेटिंग रहेगी। ठीक है, और कुछ नहीं करना। बाकी पूरी लाइफ साइकिल वैसी ही है। एग्जाम्पल्स याद करने रहेंगे, इक्टोकार्पस, दो एग्जाम्पल याद कर लो, बहुत आसान होने वाला है। एग्जाम्स में आपके ये आएगा, ऐसा फिगर दे देंगे, आपको पूछने मिलेगा कि कौन सी टाइप की लाइफ साइकिल है, या कुछ एक दो वर्ड इसमें से मिसिंग कर देंगे, गैमेटोफिटिक या सैप्रोफिटिक, या सैप्रोफाइट से स्पोर्स कौन सी प्रोसेस से बनते हैं, गैमेटोफाइट से जो जायगोट बना वो कौन सी प्रोसेस से बना। ठीक है, तो ये सब चीजें, ये यहाँ पे आपका आ जाएगा माइटोसिस। ठीक है, वो हमने फर्स्ट फेज में सब कुछ पढ़ लिया है, तो यही चीजें इंपॉर्टेंट हैं इसमें, है ना, बहुत आसान। तो इस पे कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, एक आध बार और रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बस इतना ही है आज की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं कुछ दूसरे टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।